हेलो एवरीवन। मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आ मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 जो कि 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए बहुत ही जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्रिकोणमिति का जो सवाल है आज हम लोग उसको देखेंगे। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के उसे देख लीजिए ताकि आपको जो ये एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे। इन एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो राइट एंगल है वो बी है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, इसको निकालना है। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और हमने ये भी बताया था कि हम लोग त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जो कि बी दिया हुआ है हमारा। एंगल है क्या? ए बी सी। मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी यही न है, ये 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी या सी बी एक ही होगा। सेवन सेंटीमीटर है। अब इसको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा लाइन होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस जिसे एच से सूचित करते हैं। एंगल के ठीक सामने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए अभी हमारा एंगल सी है, तो इसके ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के भी ठीक सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने ये है हाइपोटेनस। जिस पे एंगल होता है, जैसे ये हमारा हाथ है, इस पे अगर हम मार्कर रख दें तो मार्कर के लिए बेस हमारा हाथ हो जाएगा। उसी तरह से एंगल अगर यहाँ है तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हम बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर होता है। ये सब मैंने इसका जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे ढंग से प्रूफ के साथ समझाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, हमारा H निकालना है। तो H बराबर होगा अंडर रूट पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इक्वल के उस साइड जाके रूट में हो जाता है। तो H बराबर आएगा अंडर रूट P का मान कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर अब प्लस B का मान कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। H बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 7 का होल स्क्वायर होता है 49। तो H बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 9 और 6 होता है 15 का 5, हाथ में 1 बच गया। 4 और 7 11 होता है, 11
और 1 12 का 2, हाथ में 1 बच गया, 5 और 1 6। तो 6 to 5 हमारा होता है अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा h बराबर 25 आ गया। h बराबर हमारा क्या आ गया? 25। यही हम लोग को निकालना था। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के मदद से h का वैल्यू निकाल लिए हैं, ऐसे भी पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो ये सबसे लंबा लाइन होता है उसका स्क्वायर ये दोनों कोनों के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होता है। देखिए सबसे लंबा हमारा ये है, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, इस तरह से मैंने निकाला। यहां पर हम AC का स्क्वायर करके भी निकाल सकते थे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम लोग कितनी आसानी से सवालों को निकाल सकते हैं, ये भी पाइथागोरस थ्योरम होता। आगे चल के हमारा पाइथागोरस थ्योरम h बराबर h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बहुत ही यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसको h मान लिया, इसको p मान लिया, इसको b मान लिया। एंगल अगर हमारा c है तो इस तरह से मैंने h का मान निकाल लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए, इसको मान निकाल देना है। तो हमारा साइन ए है, पहला देखते हैं साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस p अपॉन में h, ये हम बना रहे हैं इधर। एंगल क्या है? a, थीटा की जगह पे a है, तो हमारा एंगल हो गया a। तो हमने बताया था कि थीटा के ठीक जो एंगल होगा, एंगल को थीटा से डिनोट करते थे, एंगल के ठीक सामने वाला, इसको मिटाते हैं कुछ देर के लिए, एंगल के ठीक सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, p होता है। तो एंगल a के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC। तो परपेंडिकुलर का मान है 7। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्तों, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हाइपोटेनस अगर ये भी C के लिए भी हाइपोटेनस यही होगा और A के लिए भी हाइपोटेनस यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस है। तो H है हमारा, हाइपोटेनस है 25, हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा है कॉस ए, कॉस थीटा बराबर बताया था मैंने बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए बेस कौन होगा? एंगल ए के लिए बेस कौन होगा? तो एंगल ए जिस पे है, इस पे है, तो इसके लिए बेस ये होगा ए बी। ए बी हमारा कितना है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा है 24। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है एक एंगल में, तो हाइपोटेनस है 25, तो हमारा 25, ये हमारा पहला का आंसर निकल गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा का है साइन सी, तो सी हमारा एंगल हो गया, तो सी ए जब हमारा एंगल हो गया ये सी, तो इसके लिए ये तो 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस होता ही है। एंगल सी ये है, देखिए सी, तो एंगल सी के लिए सामने कौन है? एंगल सी के ठीक सामने कौन है? ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। एंगल सी के लिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो साइन सी का मान होता है P अपॉन में H। P है हमारा 24, IH है 25। दूसरा है कॉस सी, कॉस का मान होता है कॉस थीटा का बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा? देखिए इस पे है, ए बी पे है,
तो ए बी बेस होगा। ए बी है कितना हमारा 7, तो हाइपोटेनस 25।